हमने कभी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया है। तो हमने आरक्षण दिया है कर्नाटक में और अलग राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार रही है, वो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर दिया। तो प्रधानमंत्री ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में श्रेय लेने की कोशिश की है। ये जो हमारा संविधान है, ये धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के धर्म के आधार पर हमारे न्याय पत्र में हमने स्पष्ट लिखा है, हमारे गारंटी कार्ड में हमने स्पष्ट लिखा है कि आरक्षण सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर ही हमने। दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी साफ। विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 4 तारीख शाम को इंडिया जनबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश जरूर मिलेगा। अब तक लोकसभा के चुनाव में 369 सीटों पर चुनाव हो चुका है और कल और 49 सीटों पे चुनाव होंगे। ऐसे देखा जाए तो पहले 2 चरण के बाद ही 19 अप्रैल और 27 अप्रैल के चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। तीसरे और चौथे चरण के बाद इस नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ा और आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 4 तारीख शाम को इंडिया जनबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश जरूर मिलेगा। हमने कभी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया है। जो हमने आरक्षण दिया है कर्नाटक में और अलग राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार रही है, वो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर दिया। ऐसा हो सकता है कि अल्पसंख्यकों में भी ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर उस सूची में आ जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में श्रेय लेने की कोशिश की है कि अल्पसंख्यकों की जातियों को मैंने आरक्षण दिलवाया था। उन्होंने खुद कहा, पर ये जो हमारा संविधान है, ये धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ। धर्म के आधार पर, जैसा ही धर्म के आधार पर नागरिकता देना, इन्होंने धर्म के आधार पर नागरिकता दिया है। आप जानते हैं जो नागरिकता कानून में संशोधन लाए गए हैं, जो नया नागरिकता एक्ट बना है, वो धर्म के आधार पर, ये संविधान के खिलाफ है। ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी उस पर चर्चा चल रही है। तो हमारा ये मानना है, हमारे न्याय पत्र में हमने स्पष्ट लिखा है, हमारे गारंटी कार्ड में हमने स्पष्ट लिखा है कि आरक्षण सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर ही हमने, और वो आरक्षण दिया जा सकता है जब हम सारे देश सभी का एक जाति जनगणना कराएं, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराएं। सर, आपने चाइना की बात करी, मगर आजकल बीजेपी के लीडर्स बोल रहे हैं कि थर्ड टर्म मिल जाए प्रधानमंत्री पीओके 6 महीने में इंडिया का पार्ट बनता है। जिस तरीके से पीओके वो ये सब ध्यान हटाने के लिए ये सब बयानबाजी। असली मुद्दे क्या हैं जो मुद्दे उठाए गए हैं? आरक्षण का मुद्दा, क्या आप 50% की सीमा हटाएंगे, बढ़ाएंगे कि नहीं? क्या आप जाति जनगणना कराएंगे कि नहीं? क्या आप किसानों को एमएसपी देंगे या नहीं? क्या आप कर्जा माफ करेंगे कि नहीं किसानों का, जैसा कि आपने पूंजीपतियों का किया है? क्या आप श्रमिकों का मजदूरी दर बढ़ाएंगे कि नहीं? क्या आप गरीब महिलाओं को समर्थन देंगे कि नहीं?
क्या बेरोजगारी के खिलाफ कुछ कदम उठाएंगे कि नहीं? यही तो असली सवाल है, यही तो चुनावी मुद्दे हैं। इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा। अलग अलग मुद्दों को लेकर हेडलाइन के पीछे भागे हुए हैं ताकि बहस और कोई दिशा में चले जाए।